देहरादून में उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर मंगलवार को विधानसभा स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल ने समाज में अपना विशेष योगदान देने वाले 21 समाज सेवियों को सम्मानित किया। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष समेत सभी लोगों ने शहीद राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद स्पीकर अग्रवाल ने सभी को उत्तराखंड राज्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए संकल्प भी दिलवाया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने समाज सेवियों को गैरसैंण विधानसभा भवन का प्रतीक फोटो और गंगाजल भेंट कर सम्मानित किया। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि 21 साल के सफर में उत्तराखंड ने सफलता के कई मुकाम हासिल किए और कई चुनौतियों का सामना भी किया। कि राज्य स्थापना में बहुत बड़ा योगदान हमारे आंदोलनकारियों का रहा है, हमारे उन शहीदों का रहा है जिन्होंने अपनी उस दौरान शहादत दी। मैं सबसे पहले उनको नमन कर रहा हूं, उनको स्मरण कर रहा हूं। और जो आंदोलनकारी, चूंकि मैं भी एक आंदोलनकारी रहा हूं, इस नाते उन आंदोलनकारियों का भी मैं बहुत धन्यवाद कर रहा हूं, उनको नमन कर रहा हूं, क्योंकि राज्य आंदोलन के दौरान हमें देखा किस प्रकार की यातनाएं हमारे तमाम लोगों ने सही थी। और उसी परिप्रेक्ष्य में आज लगातार सुबह से हम लोग कार्यक्रम में हैं। सबसे पहले ऋषिकेश में मैंने अपनी एक माता, जो सूर्य प्रकाश थपलियाल, जो शहीद हुए थे, अमर शहीद हैं, उनकी माता को सम्मान किया। स्थापना दिवस के मौके पर देहरादून में बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में कार्यक्रम में राज्य आंदोलनकारियों को सम्मानित किया गया। इस दौरान बीजेपी कार्यालय में गोष्ठी का भी आयोजन किया। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने राज्य आंदोलनकारियों को सम्मानित करते हुए शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बीजेपी शहीदों के सपनों के अनुरूप राज्य को आगे बढ़ाने की दिशा में कार्य कर रही है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस हमेशा से ही राज्य आंदोलनकारियों के मसले पर सियासत करती रही है। राज्य स्थापना दिवस की सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। 21 साल के राज्य में हम लोगों ने विकास की दृष्टि से अनेक महत्वपूर्ण आधार प्राप्त किया है। हम लोगों ने युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, हम लोगों ने किसानों के लिए, इंडस्ट्री के लिए एक अच्छा आधार रखा। लेकिन जो हमारे सपनों का उत्तराखंड, हमारे आंदोलनकारियों के सपनों का उत्तराखंड, हमारे शहीदों के सपनों का उत्तराखंड, अब इसमें हमारे सामने अनेक प्रकार की चुनौती भी हैं और अनेक ऐसे कार्य हैं जो हमें एक आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। ऋषिकेश में मंगलवार को स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर नगर निगम के इंद्रमणि बडोनी सभागार में मेयर अनिता ममगई ने राज्य आंदोलनकारियों के साथ उत्तराखंड की वर्षगांठ मनाई। राज्य आंदोलनकारी संयुक्त संघर्ष समिति के तमाम सदस्यों ने नगर निगम महापौर अनिता ममगई के साथ शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर महापौर द्वारा राज्य आंदोलनकारियों के साथ हवन यज्ञ भी किया गया। कार्यक्रम में गढ़ संस्कृति के वाद्य यंत्रों की थाप के बीच राज्य आंदोलनकारियों के बीच मेयर अनिता ममगई का एक अलग ही अंदाज देखने को मिला। कार्यक्रम में उत्तराखंडी व्यंजन सहित लोक संस्कृति से जुड़े वाद्य यंत्रों ने सभी का मन मोह लिया। वहीं राज्य आंदोलनकारियों के समारोह में शिरकत करते हुए महापौर ने कहा कि राज्य की उन्नति और प्रगति के लिए सभी लोगों को सामूहिक प्रयास करने होंगे। उन्होंने कहा कि हम सब यहां राज्य की उन्नति के लिए काम करने का प्रण लेने के लिए एकत्र हुए हैं। मैं समस्त प्रदेशवासियों को आज 21वें राज्य स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। अपनी ओर से, पूरे नगर निगम क्षेत्र की ओर से सत नमन करती हूं उन शहीदों को जिन्होंने पृथक उत्तराखंड राज्य आंदोलन में अपने प्राणों की आहुति दी और शहीद हो गए। आज हमारे लिए बड़ा खुशी का दिन है कि हमारा उत्तराखंड, जिस प्रकार से कि हम कहते थे कि उत्तराखंड अटल जी ने दिया है और मोदी जी इसको संवारेंगे, उसी के अनुरूप आज हमारा उत्तराखंड विकास के पथ पर अग्रसर है। और आज हमारे लिए एक हर्ष की बात दूसरी यहाँ पर और है कि जो कि हमारा शहीद स्मारक जो हरिद्वार रोड पे था, और वो शहीद स्मारक अतिक्रमण की जद में
माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार ध्वस्त किया गया था। तो हमारे ये जितने हमारे आंदोलनकारी हैं शहीद स्मारक के लिए, उन शहीदों की प्रतिमाओं को लेके जगह जगह बड़े चिंतित थे कि कहाँ पे उनको स्थापित किया जाएगा। आज मैं आभार व्यक्त करूँगी अपने सभी उन 40 पार्षदों का भी, जिन्होंने कि इसमें अपना योगदान भी दिया और अपना सहयोग दिया। आज इंद्रमणि बडोनी हॉल, जहाँ पे इस जगह से उत्तराखंड का आंदोलन संचालित हुआ था, इस जगह को आज यहाँ पर शहीद स्मारक के लिए उत्तराखंड आंदोलनकारियों को दिया गया। बड़े हर्षोल्लास के साथ में सुबह मैंने 7:30 बजे यहाँ पर हवन पूजा करके, सबसे पहले शुद्धिकरण के लिए हमारे धर्म में माना गया है कि सबसे पहले उस जगह का शुद्धिकरण बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले सुबह यहाँ पर हवन पूजा की गई। हवन पूजा के पश्चात वेद मंत्र उच्चारणों के साथ में उन शहीदों की प्रतिमाओं को यहाँ पे स्थापित किया गया। उसके बाद आप देख रहे होंगे कि लगातार यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम लगातार चल रहे हैं और बड़े धूमधाम से गढ़वाली व्यंजनों के साथ में, गढ़वाली वाद्य यंत्रों के साथ में राज्य स्थापना दिवस हम सभी यहाँ पर मना रहे हैं। हल्द्वानी पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने लालकुआ से कारूदाम तक राष्ट्रीय राजमार्ग की हो रही दुर्दशा के खिलाफ गौरा पड़ाव पर मौन उपवास रखकर प्रदर्शन किया। इस दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यशपाल आर्य, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल समेत सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ता उपवास पर बैठे। मीडिया से बात करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने राज्य और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। दुर्दशा कर रखी है, ये कब का बन करके तैयार हो जाना चाहिए था। इतनी आपराधिक स्तर की उपेक्षा बरेली हल्द्वानी काठगोदाम हाईवे की हो सकती है, मैं इसकी कल्पना नहीं कर सकता। और सारी दुनिया उत्तराखंड में इसी रास्ते से प्रवेश करती है, नैनीताल प्रवेश करती है। क्या अंदाज हमारे विषय में लगता होगा, सड़कों के विषय में लगता होगा। वर्तमान सरकार को उसकी कुछ भी शर्म नहीं है। ये वर्तमान सरकार की अकर्मण्यता, इसको मैं कहूँ नालायकी की वजह से सारे देश के अंदर हमारी सड़कों के विषय में खराब संदेश जा रहा था। और ये प्रमुख सड़क है जो पूरे कुमाऊं को जोड़ती है और इसकी हाल बद से बदतर कह सकते हैं, बदहाल। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि अन्य सड़कों की जो हमारे नेशनल हाईवे के बजाय और भी जो हमारी स्टेट हाईवे हैं उनकी क्या दशा होगी, कैसी दुर्दशा है, इसका आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। बहुत बुरी हालत है और जो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ ये विकास विरोधी हैं, इन्हें विकास से कोई वास्ता नहीं है। जो ये कहते हैं वो करते नहीं हैं। हाँ, वायदे करते हैं, निभाते नहीं हैं। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर हल्द्वानी के स्वराज आश्रम कार्यालय में कांग्रेस पार्टी ने भी राज्य स्थापना दिवस मनाया, जिसमें वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य समेत महानगर और जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में राज्य आंदोलनकारियों को सम्मानित किया गया। इस दौरान यशपाल आर्य ने राज्य आंदोलन के अपने अनुभवों को भी साझा किया। आज निश्चित रूप से जिनका राज्य निर्माण में, राज्य के गठन में, पृथक राज्य बनाने में जिनकी एक भूमिका रही है, महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जिन्होंने भूखे प्यासे इस लड़ाई को लड़ा और सफल हुए, आज उन्हीं की वजह से, शहीदों की वजह से, राज्य आंदोलनकारियों की वजह से, मातृशक्ति की वजह से, युवाओं की वजह से एक जन सैलाब देखता था मैं, जिस तरह से माहौल था पूरे प्रदेश में। लेकिन ख़ास तौर से शहीदों ने अपने प्राणों की आहुति की और आंदोलनकारियों ने जो उन्होंने पूरी ऊर्जा से और पूरी शक्ति के साथ अपना कर्तव्य का निर्वहन किया, सही मायनों में वही इसके हकदार। तो मैं उनको नमन करता हूँ, उनको वंदन करता हूँ। मगर पूरा हिंदुस्तान आज स्टेट की तरफ देख रहा है कि यहाँ से जो है कांग्रेस फिर दोबारा जीत के जा रही है। तो मेरी तो शुभकामनाएं हैं सबके साथ। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जो महंगाई आज इस पूरे हिंदुस्तान में है
उस महंगाई ने बिल्कुल हाहाकार मचा रखी है पूरे हिंदुस्तान में। पेट्रोल, डीजल, गैस वगैरह किसी चीज़ को उठा के देख लिए तो लोग परेशान हैं, चुप बैठे हैं। अभी हालात आपने देखे हैं, इसमें हिमाचल में क्या हुआ है। उनके मुख्यमंत्री खुद ये कह रहे हैं कि हम महंगाई की वजह से हारे हैं। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर हरिद्वार में जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने शिरकत की। इस अवसर पर डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि 2025 में प्रदेश विकास के नए आयाम लिखेगा। उन्होंने कहा कि 2025 तक प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय देश के अन्य प्रदेशों की प्रति व्यक्ति आय से ज्यादा होगी। साथ ही उन्होंने कुंभ 2021 के दौरान हुए कोविड टेस्टिंग घोटाले में आरोपी को सख्त सजा देने की भी बात कही। उत्तराखंड के लिए अपनी जान की बाजी देके राज्य बनाया है और आज हमारी सरकार ने जितने आंदोलनकारी थी उनकी जो पेंशन बढ़ाने का भी निर्णय कर दिया है। मैं माननीय पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी आज याद करना चाहता हूँ कि उनकी कृपा से उत्तराखंड राज्य अलग बना है और आज हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है कि हम उत्तराखंड महोत्सव के रूप में 1 हफ्ते का कार्यक्रम पूरे प्रदेश में करने वाले हैं। और आज हरिद्वार में भी विभिन्न प्रकार की झांकियाँ निकाली गई। आज कोरोना वायरस को भी सम्मानित किया गया, डबल डोज के लिए भी लोगों को प्रेरित किया गया। यहाँ पे कवि सम्मेलन भी हो रहा है। आज दिन भर जो है यहाँ पे बहुत कार्यक्रम थे और 11 तारीख को मुख्यमंत्री जी का भी एक बड़ा कार्यक्रम हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। उत्तराखंड के स्थापना दिवस के मौके पर हरिद्वार में जनता का कहना है कि प्रदेश में विकास के कार्य हुए हैं और हमारा छोटा सा राज्य उत्तराखंड नई ऊंचाइयों को छू रहा है। अधिकतर लोगों का मानना है कि सरकार चाहे किसी की भी रही हो, दोनों सरकारों ने अपनी अहम जिम्मेदारी निभाते हुए उत्तराखंड को विकास की पटरी पर पहुंचाया है। जैसे लोगों की हमारे जो शहीद जिन्होंने शहादतें दी हैं, उस हिसाब से विकास की जो रूपरेखा है पहाड़ के हिसाब से होनी चाहिए, वो नहीं हो पाई हैं। लेकिन फिर भी काफ़ी विकास उत्तराखंड का यूपी से अलग होने से हुआ है। यूपी में रहते हुए हम लोग जो काफ़ी पिछड़े हुए थे, लेकिन अपना अलग राज्य बनने से काफ़ी विकास हुआ, लेकिन अपेक्षाओं के अनुरूप विकास नहीं हो पाया। जी, बड़ा हॉस्पिटल भी बनना चाहिए और जो हॉस्पिटल हैं उनमें सुविधाएं अगर पूरी कर दी जाएं तो वो भी काफ़ी हद तक स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपने आप में काफ़ी लोगों को फ़ायदा हो जाएगा। जो हॉस्पिटल हमारे यहाँ हैं, अगर उनको सुचारू रूप से स्टाफ के नियुक्ति करके चलाया जाए। और उसी पावन दिन के अवसर पर आज हमने एक नए आउटलेट की ओपनिंग करी है। सभी देशवासियों को शुभकामनाएं और आप सभी का आशीर्वाद मिलता रहे और हम आगे तरक्की आगे काम करते रहें। आप सब लोगों का आशीर्वाद, आप सब लोगों का प्यार मिलता रहे, यही बहुत बड़ी कृपा आप लोगों की। ऐसा तो कुछ है नहीं कि इसमें मतलब किसी बात की कोई दिक्कत है। जो आपदाएं आई वो तो चलो प्रकृति के प्रकोप है भाई, कहीं भी आ सकती है। क्या उत्तराखंड में ही मतलब कहीं भी आ सकती है, गुजरात में भी आई है ना, तो ऐसे तो कुछ नहीं है। बाकी उत्तराखंड बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। और हमारा हरिद्वार तो आपको पता ही है पहले से ही वर्ल्ड फेमस है, तो इसमें तो कोई बात ही नहीं है। अच्छा है फिलहाल तो। देखो आपको पता है क्राइम मुक्त है, क्राइम तो है नहीं हरिद्वार के या उत्तराखंड के अंदर। जैसे मान के चलो आप यूपी में बहुत क्राइम है ना, तो उस हिसाब से तो हमारा उत्तराखंड बहुत अच्छा है। पौड़ी के सतपुली नगर पंचायत में बीजेपी युवा मोर्चा सतपुली द्वारा उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। मैराथन दौड़ को मुख्य अतिथि भाजपा नेता श्रेयस रावत और नगर पंचायत अध्यक्ष अंजना वर्मा द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, जिसमें बालक वर्ग में 52 प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया, जिसमें पीयूष मामगाई पहले स्थान पर रहे। तो वहीं बालिका वर्ग में 6 प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया, जिनमें सपना पहले स्थान पर रही, रिया ने द्वितीय और सावित्री ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। 9 नवंबर 2000 को हमारा जो अलग राज्य हमें मिला था, तो मैं उन उत्तराखंड के वीर शहीदों को आज सत नमन करती हूँ और जिन्होंने अपने प्राण निछावर करके इस उत्तराखंड को अलग राज्य की पहचान दिलाने में अपनी अहम भूमिका निभाई। जब हमारा राज्य अलग हुआ था तो हमारे पास कुछ नहीं था। माननीय अटल जी की देन है कि हमें जो ये राज्य मिला है, तो हम माननीय अटल जी को भी आज भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं कि उन्होंने उत्तराखंड की पहचान, उत्तराखंड के लोगों की पहचान, उत्तराखंड आंदोलनकारियों का सम्मान किया और सम्मान उन्होंने हमको दिया।
विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने ऋषिकेश के इंदिरा नगर में स्थित रवि थपलियाल के निवास पर पहुंचकर गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में सहायक लेखाकार के पद पर चयनित होने पर ज्योति शर्मा और कुमारी प्रीति पाल को पुष्प गुच्छ भेंट कर शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि किसी भी छात्र छात्राओं के लिए गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में सेवारत होना खुशी की बात है। उन्होंने दोनों ही छात्राओं को अपनी शुभकामनाएं और आशीर्वाद दिया। काशीपुर की सड़कों पर इन दिनों नशा करते हुए युवक खुलेआम दिखाई दे रहे हैं। प्रदेश की पुलिस मुखिया द्वारा नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे ऑपरेशन क्रैकडाउन के तहत नशे का अवैध कारोबार करने वालों पर लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत काशीपुर पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए करोड़ों की स्मैक के साथ यूपी के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। एक अभियुक्त जिसका नाम शाकिब है, थानागंज जनपद रामपुर का रहने वाला है, उसको कल दौरान चेकिंग जो इंटरसेप्ट किया गया लोहिया पुल के आसपास, और जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके कब्जे से तकरीबन 305 ग्राम स्मैक अवैध वो बरामद की गई है। और जब उससे जानकारी की गई कि कहाँ से लेके आ रहा है, किसके लिए लेके आ रहा है, तो उस संबंध में भी हमको जानकारी हासिल हुई है कि इस दौरान तकरीबन जनवरी से अगर हम अभी तक की बात करें तो थाना ITI मात्र अकेले थाने के द्वारा तकरीबन 750 ग्राम स्मैक और तकरीबन 450 नशीली इंजेक्शन वो अभी तक बरामद किए जा चुके हैं। और एक थाना लेवल पर ये बहुत ही उम्दा और बहुत बड़ी रिकवरी है। क्या है देवभूमि की जनता का मुंह, किसकी बातें हैं सच और कौन बोल रहा है झूठ, कितना बढ़ चला है प्रदेश में चुनावी पारा, कामकाज में कौन जीता और कौन हारा, 2022 के चुनावी समर में किसका होगा मंगल। देखिए देवभूमि का दंगल 2022 का विधानसभा चुनाव सिर्फ संवाद 365 पर।